वृश्चिक राशि मार्च 2026 प्यार, परिवार, हेल्थ, कैरियर एवं पैसों के लिए यह कैसा रहेगा महीना, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि स्वामी है वो मंगल है। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से यह जो मैं फलादेश बता रहा हूँ, यह फलादेश वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि वालों के लिए बता रहा हूँ। कुंडली के अंदर आपकी स्थिति भिन्न हो सकती है, आपकी दशा अलग हो सकती है। यदि आप ज्योतिष के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हो तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, सर्वप्रथम हम ग्रहों के ऊपर नजर डालते हैं। वृश्चिक राशि वाले, स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों के लिए इस माह के अंदर ग्रह क्या स्थिति में बैठे हुए हैं। चौथे घर के अंदर सूर्य, राहु, मंगल एवं बुध। ज्योतिष का मानना है चौथा, आठवां और 12वां ग्रह खराब और कष्टदायक होता है। तो क्या वृश्चिक राशि वालों के लिए खराब रहेगा? और इस मार्च के अंदर विशेष योग भी बन रहा है। एक तो चंद्र ग्रहण भी आ रहा है 3 मार्च को, और जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पास में होते हैं तब विस्फोटक स्थिति बनती है, और साथ में अंगारक योग भी बन रहा है। मंगल और राहु की युति चौथे घर के अंदर, चौथे भाव के अंदर है। तो क्या वृश्चिक राशि वालों के लिए यह विस्फोटक स्थिति रहेगी? आइए हम चर्चा करते हैं। 4 ग्रहों की युति चौथे घर के अंदर है, उसमें सूर्य है वो 14 तारीख को 5वें घर के अंदर चला जाएगा। वहां पे शुक्र भी है और शनि भी है। शुक्र उच्च का होकर बैठा हुआ है, लेकिन शुक्र 25 तारीख को मेष राशि के अंदर 6ठे भाव के अंदर चला जाएगा। देवगुरु बृहस्पति है वो 8वें घर के अंदर है, वक्री है, 11 तारीख को मार्गी हो जाएगा, मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, और केतु है वो 10वें भाव के अंदर है। तो यह ग्रहों की स्थिति क्या फल देने वाली वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेगी? तो सर्वप्रथम मैं कुछ आपको तारीखें बता रहा हूं। यह तारीखें वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी हानिकारक रहेगी। आपको इन तारीखों में उतावलापन नहीं दिखाना है, आपको किसी भी कार्य करने के प्रति ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप जितना दौड़ोगे इतनी आपको सफलता मिलने वाली इस तारीखों में नहीं है। तो वो तारीख कौन सी है? 6, 7, 8, 17, 18, 25 और 26 तारीख वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी कष्टदायक रहने वाली है। स्कॉर्पियो राशि आपकी है, राशि स्वामी आपका मंगल है, मंगल सेनापति है, उग्र है, अंगारक योग भी बन रहा है। तो व्यापार की दृष्टि से क्या क्या होने वाला है? व्यापार की दृष्टि से यह समय उथल पुथल रहने वाला है आपके लिए। जरूर परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। कौन से क्षेत्र के अंदर उथल पुथल प्रदान कर सकता है? आप रियल एस्टेट के अंदर काम करते हो, आप भूमि भवन के अंदर काम करते हो, आप खनिज का काम करते हो, आप गाड़ी व्हीकल, आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर का काम करते हो, ऐसे जातकों के लिए यह समय थोड़ा कष्टदायक रहेगा। परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सफलता आपको कब मिलेगी? दर्शक मित्रों, स्कॉर्पियो राशि है, और कौन से क्षेत्र में आपको थोड़ी सावधानी रखनी है? एक निवेश करते हुए आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। कहाँ निवेश कर रहे हो और कैसा करना है वो सोच समझ के आप करोगे तो आपको लाभ होगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो व्यापार की दृष्टि से यह समय इतना वृश्चिक राशि वालों के लिए श्रेष्ठ और उत्तम नहीं है। अब निवेश कहाँ करना चाहिए? सोने चांदी के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। आप धातु के अंदर जरूर निवेश कर सकते हो, लेकिन सोच समझ कर करना है। सोना चांदी के अंदर आपके लिए वो भी धातु है, लेकिन विशेष करके सोना चांदी और तांबा ये आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। ग्रहण भी है, सिंह राशि के अंदर ग्रहण हो रहा है, तो वृश्चिक राशि पे ग्रहण का प्रभाव क्या रहेगा? तो व्यापार के अंदर कौन से क्षेत्र में मैंने आपको बताया, भूमि भवन के अंदर नुकसान है। यदि आप सरकारी सेवा के अंदर कार्यरत हो तो थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, वो आपके चाहे अनुसार न हो, आपके अनुकूल न हो, तो स्थान परिवर्तन का योग भी आएगा और नौकरी के अंदर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और 14 तारीख के बाद में थोड़ी वो समस्या आपके कम हो सकती है। 14 तारीख तक वो समस्या आपके विशेष नुकसानदायक रह सकती है।
है, आपके बड़े अधिकारी है उनसे विचार न मिले, छोटे अधिकारी है उनसे भी विचार न मिले, यानी वातावरण आपके नकारात्मक आपका रहेगा। चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, उसके अंदर जरूर वातावरण थोड़ा नकारात्मकता भरा रहेगा। उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। मैंने निवेश बताया, सोने चांदी के अंदर आप निवेश कर सकते हो। पुराना धन आपको इस माह के अंदर प्राप्त हो सकता है, वो भी कब? 25 तारीख के बाद में विशेष योग बन रहा है। 25 तारीख से पहले थोड़ा कम योग बन रहा है। संतान की दृष्टि से यह समय श्रेष्ठ रहेगा। संतान आपके कहे अनुसार चलेगा। संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह भी हो सकता है, यानी संतान से जो आपकी चिंता थी वो चिंता आपकी मुक्त हो जाएगी और संतान से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं, वृश्चिक राशि वालों के विद्यार्थी जो है उनके लिए कैसा रहेगा। तो मार्च 2026 स्कॉर्पियो राशि के जो विद्यार्थी है उनके लिए अच्छा और श्रेष्ठ होने वाला है। आप साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के है तो आपके लिए और प्रगतिदायक रहेगा। आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए थोड़ा मध्यम समय रहेगा, खराब रहने वाला नहीं है। आप जिस क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उच्च शिक्षा भी आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आप व्यापार के अंदर भी शिक्षा संबंधी व्यापार कर रहे हो, आप कोई स्कूल चलाते हो, कोई आप कॉलेज चलाते हो, ऐसे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी अच्छा और श्रेष्ठ समय रहेगा। अन्य व्यापार के लिए मध्यम है, लेकिन शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यापार आपका है या स्वास्थ्य जगत से जुड़ा हुआ व्यापार है, मेडिकल है, डॉक्टर है, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह समय अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। जिन वृश्चिक राशि वाले जातकों का विवाह नहीं हो रहा है, इस माह के अंदर विवाह भी योग बन रहा है। वो भी कब? 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक विवाह का योग श्रेष्ठ और उत्तम बन रहा है। यदि आपकी सगाई नहीं हो रही है तो सगाई का योग भी इस माह के अंदर बन रहा है। अब हम हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं। वृश्चिक राशि वालों को स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिवार का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, आपके माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। मां पक्ष और परिवार पक्ष के कारण आपका खर्च बार बार बढ़ेगा। किसके कारण? हेल्थ को लेकर, यानी स्वास्थ्य को लेकर आपका खर्च बढ़ेगा और आपका मासिक बजट बिगड़ भी सकता है और आकस्मिक खर्चे का योग भी इस माह के अंदर जरूर आपको देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से थोड़ा आपका मनमुटाव बढ़ सकता है। आकस्मिक कोई बात को लेकर मनमुटाव बढ़ेगा और वो परिवार के अंदर कलह का वातावरण भी उत्पन्न कर सकता है। इस माह के अंदर आप यदि निवेश सही ढंग से करोगे, अच्छे स्थान पे करोगे, सोच समझ करके करोगे तो आकस्मिक धन की प्राप्ति भी कुछ तारीखों में आपको मिल सकती है। कब मिल सकती है? 11 तारीख से 14 तारीख के बीच में, या फिर आपको 25 तारीख से लेकर अपने 31 तारीख तक यह आपको धन की प्राप्ति कराने वाला आकस्मिक धन की प्राप्ति, शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, ऐसा योग भी इस माह के अंदर आपको बन रहा है। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से कहा, स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन परिवार का थोड़ा गड़बड़ रहेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार की दृष्टि से कैसा रहेगा? तो जीवन साथी के साथ में आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, परिवार के साथ में व्यवहार अच्छा रहेगा, माता पिता का आपको आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन भाई बहन के साथ में थोड़े मनमुटाव उत्पन्न हो सकते हैं, थोड़ा कलह का वातावरण आपको निर्माण हो सकता है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र के अंदर केतु बैठा हुआ है तो आप व्यापार के अंदर साझेदारी करते हो, आपका पार्टनर है, उनसे आपका मधुरतापूर्वक व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ में आप कोई भी काम करते हो तो कैसा करना है? साफ सुथरा काम करना है। आप लेन देन करते हो तो भी आपको साफ सुथरी रखनी है। आप व्यापार करते हो तो आपका जो आपस में जो वार्तालाप है वो क्लियर होना चाहिए। किसी भी प्रकार की बात को छुपाना नहीं है, नहीं छुपाओगे तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। प्रेम के लिए समय कैसा रहेगा? तो प्रेम करने वाले जो व्यक्ति है, वृश्चिक राशि वाले जातक, उनके लिए थोड़ा इतना अनुकूल समय नहीं है, ठीक ठीक समय है।
आप किसी के ऊपर वहम करोगे और वो वहम के कारण आपकी बात बिगड़ सकती है, अन्यथा बड़ी चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब आपको ध्यान कौन से क्षेत्र में रखना है, कौन सी बात से आपको सचेत और सावधान रहना है। एक, आप भूमि आदि काम करते हो, निर्माण का काम करते हो, तो विवादित काम से आपको बचकर रहना है। किसी भी प्रकार का विवादित काम हाथ में इस माह के अंदर नहीं लेना है, अन्यथा वो लंबा हो सकता है, विवाद के अंदर पड़ सकता है और आपका धन उसके अंदर खर्च हो सकता है, स्टॉप काम हो सकता है। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एक बात का आपको और ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाही नहीं रहनी है। अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको योग, प्राणायाम, प्रातःकाल में उठना, दिनचर्या आपकी जितनी अच्छी होगी इतना आपका स्वास्थ्य उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। इस माह के अंदर वाहन योग तो बन रहा है, लेकिन वाहन आपको धीरे चलाना पड़ेगा, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। ग्रहण भी है, 19 मार्च को भारतीय नववर्ष है। भारतीय नववर्ष की आपको मंगलमय शुभकामना भी मैं देता हूं और ग्रहण का प्रभाव भी आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। अब आपको उपाय क्या क्या करना है मैं बताता हूं। स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों के लिए सर्वप्रथम प्रतिदिन सूर्य भगवान की उपासना करनी है, सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है और मंगलवार के दिन 7 बार संकट मोचन का पाठ करो या सुंदरकांड का पाठ करो या हनुमान चालीसा का पाठ करो। यानी हनुमान जी की उपासना निरंतर आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन आपको करनी चाहिए। दान कौन सी वस्तु का देना है? एक तो आप ग्रहण के दिन आपको लाल वस्तु का दान देना है, लाल धान्य का दान, लाल वस्त्र का दान और लाल फल का दान आपको देना है। और मार्च माह के अंदर भी लाल वस्तु का आपको दान करना है और वो भी कहाँ करना चाहिए? अनाथों को या गरीबों को दान देना चाहिए। और मंगलवार के दिन अपने घर पे ब्राह्मण पति पत्नी को बुलाकर भोजन कराकर उसको तांबे की वस्तु का दान देना चाहिए। यह करोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम समय रहेगा। अस्तु। जय श्री राम।